हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है सर्कल, सर्कल का रियल लाइफ यूज क्या है इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। क्लास 10th का हमारा ये टॉपिक है। सर्कल के बारे में आपको डिटेल में बहुत ज्यादा अच्छे से जानना जरूरी है। ज्योमेट्री का ये टॉपिक है। ज्योमेट्री में पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना होता है कि बातें नहीं करनी है। उसके की पॉइंट्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसके की पॉइंट्स और डेफिनेशंस ही आपको लिखनी पड़ती हैं क्वेश्चनों के बीच बीच में। जब तक आप उसको प्रॉपर नहीं लिखते हैं तो टीचर क्या करता है, चेकिंग टाइम पर आपके नंबर कटिंग कर देता है और आपके कहीं ना कहीं बोर्ड में मार्क्स कम आ जाते हैं। और बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड करता है स्टेप मार्किंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 स्टेप लिखने की जरूरत है, 8 स्टेप लिखने की जरूरत है, तो आपको प्रॉपर और कंप्लीट स्टेप लिखने होते हैं। सबसे पहली चीज ज्योमेट्री का यूज क्या है। ज्योमेट्री के हम यूज की बात करें रियल लाइफ में, ज्योमेट्री के यूज की हम बात करें रियल लाइफ में, आपको मैं क्या बता रहा था सर्कल के बारे में। सर्कल की जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ज्योमेट्री में रियल लाइफ में इसका यूज करते हैं हम। ज्योमेट्री किसी भी चीज की ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्ट या किसी भी डिजाइनिंग के पार्ट को आप कर रहे हैं या किसी भी टाइप के आप डिजाइनर बन रहे हैं, आर्किटेक्चर डिजाइनर बन रहे हैं या इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हैं या एक्सटीरियर डिजाइनर बन रहे हैं, और इन चीजों के ऊपर आज के समय में इंजीनियरिंग होती है। तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपको यह जरूरी नहीं है कि आपको सर्कल आना जरूरी है या नहीं है, उसके बारे में डिटेल में पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी चीज आप घर पर भी कोई डिजाइन रेडी कर सकते हैं, कोई भी चीज घर पर भी बनाना सीख सकते हैं। तो आपको सर्कल से रिलेटेड की पॉइंट्स डिटेल में जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आज आपको यह बता रहा हूं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी स्टूडेंट पूछता है या कोई टीचर पूछता है या कोई भी आपसे पूछता है या आप खुद से भी पूछते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, तो सर्कल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है पॉइंट से। बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी। सर्कल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है पॉइंट से। तो पॉइंट सबसे पहले हमारा पॉइंट से बनता है हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस का नाम होता है हमारा रेडियस। ये हमारा पॉइंट है और फिक्स्ड डिस्टेंस का नाम है रेडियस। उस फिक्स्ड डिस्टेंस के अराउंड कंप्लीट डिस्टेंस पर एक आप सर्कल पूरा कर देते हैं। इस सर्कल की इस डिस्टेंस को कहते हैं आप सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको आप, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। और आप सभी जानते हैं r का जो डबल होता है 2r, उसको आप डायमीटर कहते हैं। r का डबल क्या होता है 2r, और उस 2r को क्या कहते हैं आप, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको, डायमीटर। बातें नहीं करनी है, बिल्कुल भी ध्यान से सुनना है। अब आपको होता क्या है, ये हमारी सरकमफ्रेंस है। क्या है हमारी सरकमफ्रेंस। इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ये नई चीजें ऐड हो रही हैं, आपस में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है, बिल्कुल भी। ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन का नाम है ए बी। ए बी हमारी टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन के बारे में हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा P, इस पॉइंट का नाम, जिस पॉइंट पर सर्कल लाइन को टच करता है, जिस पॉइंट पर सर्कल लाइन को टच करता है, उस पॉइंट का नाम होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं हम, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक लाइन टच कर रही है किसी एक पॉइंट पर, मान लो यहां टच कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट, और उस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट लाइन। तो ए बी हमारी टेंजेंट लाइन है। ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन। सबसे पहली चीज ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन, और पी क्या है हमारा, कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये बात क्लियर है। पहली चीज कॉन्टेक्ट पॉइंट और दूसरा पॉइंट टेंजेंट लाइन। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरा पॉइंट होता है हमारा सीकेंट लाइन। अब ये सीकेंट लाइन क्या चीज है, जब किसी सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंटों से इंटरसेक्ट होकर जाती है। मान लो ये सर्कल था, उस सर्कल के अंदर से ये लाइन पास होकर चली गई, और इस लाइन का नाम होता है सीकेंट लाइन। उस लाइन का नाम क्या होता है, सीकेंट लाइन। ये हमारी सीकेंट लाइन है, ये हमारा सेंटर है। अब बात करते हैं कॉर्ड की। ये हमारा कॉर्ड है ए बी। ए बी क्या है हमारा, कॉर्ड। बात क्लियर है, ए बी क्या है हमारा, कॉर्ड। अब एक और चीज जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, एक होता है हमारा डायमीटर, जिसे आप लार्जेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। सी डी यहां पर क्या है, डायमीटर है, जो कि रेडियस का डबल होता है। सी डी क्या है हमारा, डायमीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है। पहली चीज सीकेंट लाइन जो नई ऐड हुई है 10th क्लास में, टेंजेंट लाइन, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है,
कॉन्टेक्ट पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज होगा, ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, पी हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये हमारा सर्कल है, सर्कल को एक लाइन पे टच करने वाली लाइन को सीकेंट टेंजेंट लाइन बोलते हैं, उस पॉइंट को कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं। अब बात करें, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारा डायमीटर है। और डायमीटर का दूसरा नाम होता है लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर का दूसरा नाम क्या होता है? लार्जेस्ट कॉर्ड। अभी इतना ही जानना जरूरी है इस डेफिनेशन में, अभी और आगे चीजें बताई जाएंगी। एरिया के बारे में आप पहले से जानते हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है हमारा, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी डायमीटर है, ठीक है। ये सर्कल की एक छोटी सी डेफिनेशन है। अब हम आगे बात करते हैं। अब सर्कल की डेफिनेशन से अलग हम बात करते हैं फर्स्ट थ्योरम की, जो एक्सरसाइज 1 की फर्स्ट थ्योरम है। चैप्टर हमारा 10 चल रहा है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहली थ्योरम कह रही है, बातें नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो कह रहा है हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पे पास एक सेंटर है, सर्कल के अंदर क्या है? एक सेंटर। उस सेंटर से रेडियस पर, रेडियस क्या करी जाती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, ए बी। ए बी हमारी क्या है? टेंजेंट लाइन। ए बी क्या है हमारी? टेंजेंट लाइन। बात समझिए, आपको गिवन क्या है ये लिखना है। ओ ए क्या है हमारी? रेडियस। ओ ए क्या है हमारी? ओ पी लाइट कर लो उसको। ओ पी क्या है हमारी? रेडियस। ओ पी हमारी रेडियस है। ए बी हमारी टेंजेंट लाइन है। ए बी हमारी क्या है? टेंजेंट लाइन। ए बी हमारी टेंजेंट लाइन है। बात क्लियर है? एओपी हमारी रेडियस है, ए बी हमारी टेंजेंट लाइन है, ये हमें गिवन है। तो जो भी पॉइंट गिवन होगा उसके बारे में प्रॉपर लिखेंगे। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है जी, टू प्रूव करना है हमें ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी कि यदि रेडियस हमारी टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है ओपी ए और ओपी बी 90 डिग्री के होने चाहिए। इसका मतलब यह है दोनों एंगल ही 90 डिग्री के एंगल होते हैं। यह हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ के साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना जरूरी है? सॉल्यूशन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, इन पार्टों पे ध्यान देना जरूरी है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। 2 से 3 लाइन की थ्योरम का डेफिनेशन है और सॉल्यूशन है, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये पार्ट तो आपको पढ़ के लिखना है। अब यहां से आप अपना दिमाग यूज करेंगे और उसे लिखेंगे। उन बातों पे ध्यान देना है, क्या चीज हमें लिखनी है और क्या लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ओपी क्या होती है? रेडियस। अब मैं इसको इससे मिला दूं, ऐसे करके मिला दूं, तो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, मान लो ई आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? ई, और यहां पे मान लो आ रहा है एफ। तो आपको पता है ओपी और ओएफ क्या है? ओपी और ओएफ क्या है? रेडियस है। दिख रहा है सभी को? ओपी और ओएफ क्या है? रेडियस। रेडियस हमेशा किसी भी सर्कल की इक्वल होती है, रेडियस इक्वल होती है। अब बात करते हैं हम ओपी और ओई के बीच में। ओपी और ओई के बीच में क्या रिलेशन है कि ओपी वाली साइड और ओई वाली साइड ग्रेटर है। ओई कौन सी ग्रेटर है? किससे? ओपी से। ओई किससे ग्रेटर है? ओपी से। तो आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन में जानते हैं कि हाइपोटेनियस क्या होती है? ग्रेटेस्ट होती है। हाइपोटेनियस क्या होती है? ग्रेटेस्ट होती है अदर टू साइड्स। हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट अदर टू साइड्स। यहां पर क्या होगी? अदर टू साइड। और ये क्या काम कर रही है? बेस का। तो ये किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर का। जब ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ओई क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेनियस की सामने वाली साइड को, वाले एंगल को कितने डिग्री का एंगल कहते हैं हम? 90 डिग्री का। ये हमारी हाइपोटेनियस है, तो इसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ओपीई कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और जब ओपीई 90 डिग्री का हो जाएगा तो ओपी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। किस पर? ए बी पर। ये इसका बहुत शॉर्ट सा सॉल्यूशन है। सर्कल एक्सरसाइज की सेकंड थ्योरम है हमारी, थ्योरम 10.2। वो कह क्या रही है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानेंगे। थ्योरम ये कह रही है, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी। थ्योरम ये कह रही है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल के, बातें नहीं करनी है कह रहा हूं, एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, ये हमारे पास कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। एक टेंजेंट ये हमारा ये है और दूसरा टेंजेंट हमारा ये है। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं।
अब ये दोनों के दोनों टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट पीए और पीबी, आपको दोनों को ही इक्वल प्रूव करना है। अब इस सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। आपको क्या प्रूव करना है? सबसे पहली चीज गिवन करेंगे। गिवन में गिवन है आपको पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट में क्या है कि पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, पीए और पीबी, पीए एंड पीबी ये दोनों ही टेंजेंट है, दोनों ही क्या है? टेंजेंट। अब आपको ये हमें गिवन है कि पीए पीबी दो टेंजेंट है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखना है, हमें ये प्रूफ करना है दोनों ही टेंजेंट इक्वल है। पीए किसके इक्वल है? पीबी के। ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पीए पीबी के इक्वल है। पीए पीबी के जब इक्वल है, इसको प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ये होगा कि हम लोग ओपी को ज्वाइन कर देंगे, ओपी को ज्वाइन कर देंगे। किससे? कंस्ट्रक्शन से। ओपी को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा ओपी है और ओपी को हमने ज्वाइन कर दिया। ओपी को क्या कर दिया? ज्वाइन। जब हम इस ओपी को ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद आप क्या देख रहे हैं? इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा सकती है। क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा सकती है? सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन की हम बात करें, ओए किसके इक्वल है? ओबी के। ओए किसके इक्वल है? ओबी के। क्योंकि आपको गिवन है ओए ओबी के इक्वल है, ये दोनों ही रेडियस है। रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। रेडियस किसी भी सर्कल के अंदर 2 हो, 3 हो, 100 हो, 50 हो, सब इक्वल होती हैं। तो यहां पर ओए ओबी दोनों रेडियस है और दोनों ही इक्वल है। अब ओपी किसके इक्वल है? ओपी के, क्योंकि वो दोनों ही कॉमन है। ओपी किसके इक्वल है? ओपी के, दोनों ही कॉमन है। अब आपको मैंने अभी थ्योरम 1 में बताया था ओए किस पे परपेंडिकुलर होगी? एपी पे, और ओबी किस पे परपेंडिकुलर होगी? पीबी पे। तो थ्योरम 1 में अभी आपको बताया है ओए परपेंडिकुलर टू पीए और ओबी परपेंडिकुलर टू पीबी बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1। जब दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दोनों ही एंगल इक्वल होंगे तो आपके पास क्या कंडीशन बन रही है? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस इक्वल है, और ये क्या है? इसकी साइड कहलाएगी। तो RHS क्राइटेरिया से, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया से, दोनों ट्राइंगल OAP और OBP कौन क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। OAP किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? OBP के। OAP किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? OBP के। तो इसके बाद क्या लिख देंगे? OAP कॉन्ग्रुएंट है OBP के, तो क्या लिख सकते हैं हम? PA इक्वल टू PB। क्या लिख सकते हैं? PA इक्वल टू PB बाय CP CT। PA इक्वल टू PB बाय CP CT। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है, 10.1 एक्सरसाइज चल रही है। 10.1 एक्सरसाइज में ये कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। मतलब किसी भी सर्कल पर, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट, 3 टेंजेंट, 4 टेंजेंट, इस तरीके से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट। भाई सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो आप सर्कमफ्रेंस पर, और एक पॉइंट पर कितने? 1 टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। बात क्लियर है? अब आगे कह रहा है, यहां पर तो इनफाइनाइट लिख देंगे आप, ठीक है। अब ये कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन द पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या बताया था आपको? कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्या बताया था इस पॉइंट का नाम? तो यहां पर कितने पॉइंट आ जाएंगे? कॉन्टेक्ट पॉइंट आ जाएगा इसका आंसर। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट। मतलब एक लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन 2 पॉइंटों को क्या कहते हैं? सीकेंट पॉइंट। इस लाइन का नाम तो सीकेंट लाइन है और इन पॉइंट का नाम है सीकेंट पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? सीकेंट पॉइंट। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल पर कितने टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं? एक सर्कल है, एक पैरेलल, इसके पैरेलल, या फिर एक सर्कल है, एक सर्कल के ये 2 टेंजेंट पैरेलल। तो 2 टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉइंड। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट,
द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, उस सर्कल को क्या कहते हैं? कॉमन पॉइंट को कॉन्टैक्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब सुनिए, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। हमारे पास एक पॉइंट है और उसकी रेडियस है कितनी? 5। यहां पर बनाते हैं डायग्राम थोड़ा बड़ा सा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल पर एक रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर, ओपी हमारी रेडियस है 5। अब रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रेडियस क्या करती है? टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, वो कह रहा है ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पी क्यू पता लगाना है। क्या पता लगाना है? पी क्यू पता लगाना है। क्या पता लगाना है? पी क्यू। ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12। पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। तो ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर, ओपी हमें दिया हुआ 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस कर दो तो क्या आएगा? पी क्यू का स्क्वायर। भाई 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करके कितना आएगा? 119। क्या आएगा? 119। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी √119। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √119। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √119।